जादुई झरना। बहुत समय पहले की बात है। राजा दिवाकर सिंह नवाबपुर रियासत के मालिक थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा जब महल में अकेले रहते रहते ऊब जाते थे, कभी कभी अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाते थे और किसी को भी उनके साथ आने की आज्ञा नहीं थी। एक बार वे दोनों लोग अपने अपने घोड़े से शिकार के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे। बारिश का समय था, लेकिन उस दिन बारिश नहीं हो रही थी। घने जंगलों के बीच पहुंचते पहुंचते उनको देर हो गई। दोपहर होने को आ गई, पर उस दिन कोई शिकार नहीं मिला। तभी उन दोनों को लगा कि कहीं से झरने की कलकल की आवाज आ रही है। रानी पद्मिनी बहुत खुश हो गई। उन्होंने राजा से कहा, चलिए झरने के पास ही चलकर आराम करेंगे, थोड़ी थकान भी उतर जाएगी। राजा दिवाकर सिंह ने घोड़ा उसी तरफ मोड़ दिया जिधर से कलकल की आवाज आ रही थी, लेकिन झरना तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। उस जगह पर घोड़ा लेकर घूमते घूमते 1 घंटे से भी ऊपर हो गया। पद्मिनी ने ऊब कर कहा, अरे छोड़िए, चलिए अपने महल की तरफ ही चलते हैं। राजा दिवाकर ने जैसे ही घोड़े का लगाम पकड़कर घोड़े को दूसरी तरफ घुमाया, तभी रानी पद्मिनी चिल्लाई, अरे वो देखिए, ये झरना तो कितना खूबसूरत है। घोड़ा रोकिए और जल्दी चलिए। दोनों जब पास पहुंचते तो झरने की खूबसूरती ने उनका मन मोह लिया। झरने पर पड़ने वाली सूरज की किरणें उसके ऊपर इंद्रधनुष सी छट्टा बिखेर रही थी। पंछियों का कलरव वहां के वातावरण में अति सुंदर और मधुर संगीत बिखेर रहा था। पद्मिनी तो झरने के पास जाकर बिल्कुल ही बच्ची बन गई। जैसे ही दिवाकर का हाथ पकड़कर झरने के पास गई और पानी से अपने चेहरे को भिगोना चाहा, तभी उन्होंने देखा कि झरने के गिरती हुई पानी पर एक खूबसूरत आकृति उभरी और वो बोली, झरने में हाथ डालने से पहले तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना झरने का ठंडा पानी गर्म पानी बनकर तुम्हें झुलसा डालेगा। दोनों के कदम जहां थे वहीं ठिठक गए। राजा दिवाकर ने कहा, आप कौन हैं और क्या कहना चाहती हैं? हम अवश्य आपकी बात सुनेंगे। उस खूबसूरत आकृति के होंठ हिले और वो बोली, मैं इस झरने के भीतर ही कैद हूँ, मुझे किसी तरह से यहाँ से निकाल दो। राजा दिवाकर और रानी पद्मिनी आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगे। पद्मिनी ने कहा, आपको किसने कैद किया है? बहुत पुरानी बात है। मैं चांदीपुर रियासत की राजकुमारी नीलिमा हूँ। एक बार हमारे राज्य में एक जादूगर एक खूबसूरत राजकुमार का वेश धारण करके हमारी रियासत में आया। उसने मुझ पर ऐसा जादू किया कि मैं उसके मोह फांस में बनती चली गई और एक दिन वह मुझे लेकर इन जंगलों में आ गया। उसने मुझसे शादी करनी चाहिए, पर मैंने मना कर दिया। उसने मुझे अपने जादू से इस झरने में कैद कर दिया। मुझे यहाँ से निकाल दो। तब राजा दिवाकर ने कहा, हम कैसे निकालेंगे? तब नीलिमा ने बताया कि यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गुफा है। उसी गुफा में जादूगर अपने परिवार के साथ रहता है। जब तक वो अपने जादू से मुझे मुक्त नहीं करेगा, मैं इस झरने की कैद से नहीं निकल सकती। वह जब सोता है तब एक लकड़ी अपनी तकिया के नीचे और एक लकड़ी पैर के नीचे रखता है। बस उस तकिए वाली लकड़ी को पैर के पास और पैर वाली लकड़ी को तकिया के नीचे रखते ही उसकी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी और वहाँ से लौटकर अपने हाथ की अंजलि में पानी भरकर मेरे ऊपर छिड़क दे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। राजा दिवाकर सिंह ने कहा, इतने दिनों से तुम इस झरने में कैद हो, आज तक किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। फिर वो बोली, लोगों को वह यहाँ तक आने ही नहीं देता। आप लोग पता नहीं कैसे आ गए। मैं कितने समय से यहाँ हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन एक दिन एक बुढ़िया यहाँ आई थी। जैसे ही उसने झरने की पानी को हाथ लगाया, उसका हाथ जल गया था
राजा दिवाकर सिंह ने कहा, ठीक है, जैसे तुमने इतने दिनों तक सब्र किया वैसे ही 2 दिन और कर लो। मैं तुम्हें उस जादूगर के चंगुल से छुड़ा कर रहूंगा। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने घोड़े पर बैठे और नीलिमा की बताई हुई गुफा की तरफ चल पड़े। गुफा से कुछ दूरी पर ही एक नदी थी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ में दोनों ने अपने घोड़े बांध दिया और नदी में हाथ मुंह धोया, पानी पिया। इसके बाद पेड़ के सहारे पीठ ठिकाकर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। रात गहरा रही थी। थोड़ी ही देर में रानी पद्मिनी की आंख लग गई। अचानक ही राजा दिवाकर ने रानी को उठाया और बोले, चलो, रात का दूसरा प्रहर शुरू हो गया, अब जल्दी करो, अब तक तो वो दुष्ट जादूगर सो गया होगा। वे लोग जब गुफा के नजदीक पहुंचे तो देखा कि गुफा से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। थोड़ा आगे गए तो देखा एक पहरेदार उनकी रखवाली के लिए एक चट्टान पर बैठा ऊँग रहा है। राजा दिवाकर और रानी दोनों के हाथ में तलवार थी। उन्होंने एक ही वार में उसे घायल कर दिया और उसी की कपड़े से उसका मुंह बांधकर उसे खींचकर बाहर फेंक दिया। दोनों दबे पांव गुफा के भीतर चले गए। वहां जादूगर और उसका पूरा परिवार गहरी नींद में सोया पड़ा था। राजा दिवाकर सिंह उसके सिर के पास तलवार लेकर खड़े हो गए और रानी उसके पैर के पास। तभी राजा ने धीरे से उसकी तकिया के नीचे से लकड़ी उठा ली और रानी को पकड़ा दी, और रानी ने पैर के नीचे की लकड़ी उठाकर राजा को पकड़ा दी। लकड़ियां बदल कर रख दी गई। इसके बाद वे चुपचाप बाहर आ गए। जब गुफा के बाहर आए तो देखा कि वो पहरेदार बाहर ही खड़ा था। राजा ने एक ही वार से उसे घायल कर दिया। वो चीखता हुआ गुफा के अंदर चला गया। राजा दिवाकर सिंह और रानी पद्मिनी वहां से भागते हुए और बिना एक पल गवाते हुए घोड़े पर बैठे और घोड़े को झरना के दिशा में दौड़ा दिया। उन्होंने अपने पीछे आने वाले जादूगर के पूरे परिवार को बहुत पीछे छोड़ दिया। काफी देर बाद जब वे झरने के पास पहुंचे तो सबेरा हो गया था। उन्होंने जैसे ही झरने के पानी में हाथ डालकर पानी हाथ में लिया और नीलिमा की तरफ उछला, सचमुच वो झरने से निकलकर उनके पास आ गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि दोनों उसको देखते ही रह गए। वो पद्मिनी के गले लग गई। उसने कहा, आप दोनों का ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये झरना जादुई है। इसके पानी को अपनी अंजलियों में भरकर एक दूसरे पर छिड़क दीजिए और जो चाहिए आंखें बंद करके मांग लीजिए। रानी पद्मिनी ने तुरंत एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़क दिया और अपने लिए 2 संतान पाने की कामना की। इसके बाद नीलिमा को रानी पद्मिनी अपने घोड़े पर बैठा लिया और अपने महल की तरफ चल पड़े। राजा दिवाकर सिंह ने महल में आकर एक दूत चांदीपुर भेजकर नीलिमा के माता पिता को खबर भिजवाई। वो लोग जब आए और अपनी बेटी को जीवित देखा तो बहुत खुश हुए। राजा दिवाकर सिंह को बहुत धन्यवाद दिया। अपनी बेटी को लेकर जाने को तैयार हुए। तब रानी पद्मिनी ने कहा, अभी हमारा एक काम अधूरा है। अपनी सेना भेजकर उस जादूगर को भी बंदी बनाना है। नीलिमा ने कहा, आप चिंता न करें, अब उस जादूगर की शक्तियाँ वैसे ही खत्म हो गई होगी। यह कहकर वे लोग चले गए। राजा दिवाकर सिंह के घर ठीक 9वें महीने जुड़वा सुंदर पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। पूरे नवाबपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब यही कह रहे थे कि कहां वो एक संतान के लिए तरस रहे थे और कहां भगवान ने 2-2 बच्चे दे दिए। कोई नहीं जानता था कि ये सब जादुई झरने की मेहरबानी है।